70 करिए, 90 करिए, 100 पूरे करें, क्या की जो आपकी रणनीति है, अलग अलग राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, पेपर बीच में से करिए, लास्ट से करें, पेपर में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, 80 करें, 80 करें, या फिर हमारा सबका लक्ष्य ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है किसी भी सूरत। देख लेते हैं अपन टॉपर्स की रियलिटी है क्या है। तो एग्जाम हॉल की आगे देखते हैं कि मैथमेटिकली सेफ एक्यूरेसी है। अब आगे देखते हैं कि भैया इसमें क्या होगा, हर एक राउंड में क्या बातें कर रहे हैं, सब बताइए जल्दी जल्दी। वर्सेस एक्यूरेसी लॉजिक। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं अटेम्प्ट कर जाऊं 80-90 बात कर लेते हैं सिली मिस्टेक्स कंट्रोल। अब इसको सिली मिस्टेक्स कैसे कंट्रोल कर। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया एमपीपीएससी ने क्या किया है, अपना नेगेटिव मार्किंग लॉन्च कर दी है ना। तो अब ये नेगेटिव मार्किंग लॉन्च कर दी है तो इसका कैसे किया जाएगा, इसका तोड़ क्या है, किस तरीके से अप्रोच बनाएं कि अपना फर्स्ट टाइम अगर अपन दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में अपना काम हो जाए, या फिर आपका हो सकता है कि चौथा, पाँचवा, छठवा जो भी अटैम्प्ट हो उसमें हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी अटैम्प्ट हो सकता है कि वो 4-5 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं लेकिन भाई उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। कुछ लोग ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं या पाँचवा, छठवा, 6-7 मेंस दे चुके हैं। ठीक है, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये तो सभी के लिए न्यू है अब, है ना। कौन सा कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग आ गई है। अब क्या कर रहे हैं लोग, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स का लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, प्लस क्या कर रहे हैं कि इसके बाद अपन ये लोग कर रहे हैं अब नेगेटिव मार्किंग भी दे रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, अर्थात एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आप तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, 3 क्वेश्चन अगर गलत कर जाते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो 3 क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं वो आपका एक सही क्वेश्चन के मार्क्स को खा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए करेंगे क्या, क्या तरीका हो कि भाई हम इसको इस तरीके की जो भी चीज़ हो अपने सामने आए और अपन सही तरीके से इसको सही रणनीति के साथ यूज़ करके इसको करेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि अपने को किस तरीके से अप्रोच रखनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है और कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक अटेम्प्ट कैसे करना है। और आपका यह है कि जो 3 स्टेप की जो आपकी रणनीति है, अलग अलग राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, पेपर बीच में से करें या लास्ट से करें, पेपर में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, 80 करें, 80 करें, या फिर आपका 70 करें या 90 करें या 100 पूरे कर लें, क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली अपने जो बनाया है वो बनाया क्या है। अपने बनाया है कि आपका और हमारा सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है किसी भी सूरत हाल में। तो अटेम्प्ट कितने करें, अटेम्प्ट करने का यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इस बात से सहमत हो, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। पहले कैलकुलेशन देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा कुछ लोग, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अपन दबाव थोप रहे कि भैया इतने ही करने पड़ेंगे। आप अपना विवेक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन अपना बता रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके बता रहे हैं। यूपीएससी वाले जो फॉलो करते हैं वही उसी को अपन ने यहाँ पे यूज़ किया। तो कहने का मतलब आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन मिलने के साथ आपको अब अटेम्प्ट कितने करना है आपको, मतलब अगर पेपर निकालना है तो आपको 80+ क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे। अगर 80 भी कर लेते हो सही तो भी आपका हो जाएगा। और अगर इसी केसेस में अगर आप 90 और 95 के आसपास मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज 95 क्वेश्चन सपोज कर रहे हो, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही है, 85 है। अभी 10 क्वेश्चन के मार्क्स आप हटा दो, लगभग ये मान के चलो 10 नंबर हटा दो, तो आपका तब भी कितना हो रहा है स्कोर। मतलब स्कोर क्यों गिनेंगे अपन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन के मार्क्स हटा दो। ठीक है, 3 क्वेश्चन के मार्क्स हटा दो, इसका मतलब ये कि 80 जो तुमने किए थे उसमें से आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 77। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर रहे थे कि भाई अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि 95 क्वेश्चन अगर अपन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 95 क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट किए और यहाँ से अगर मान के चलिए कुछ लोगों के 10 सही, 10 गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों के 15 गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस अगर मैं मान लूँ कि आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, 95 अटेम्प्ट करने के बाद, तो आपका कितना क्वेश्चन हो रहा है कि भैया 80 क्वेश्चन आपका किया हुआ आ रहा है सही सही। ठीक है, लेकिन अभी जो 15 क्वेश्चन गलत किए इसका का क्या होगा, माइनस भी तो होगा ना। तो माइनस होगा तो क्या करेंगे अपन, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन माइनस कर दो, 5 क्वेश्चन माइनस कर दो। ठीक है, तो
तो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो इस हिसाब से आपके एक क्वेश्चन जब आपको 3 का दे रहा है, 3 अंक दे रहा है, तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे यहाँ से। तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 75 क्वेश्चन फिर भी सही हो जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन करते हो तो के बारे में बात कर रहा हूँ, और 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है एकदम। लेकिन आपके अगर 95 अटेम्प्ट करने का 10 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे 75 में और आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, 77 78 के आसपास। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप लोग ये बता दो मुझे, अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 70 अटेम्प्ट करो या 80 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, तो ये तो आपको सभी को पता है। जब भाई आप 100 में से 100 क्वेश्चन करने होते थे, ठीक है, तो भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो नहीं बनते थे ना। तब भी तो आपके मार्क्स कितने आते थे, 80 और 70 75 के बीच में, 70 से 80 के बीच में तो आते थे आपके मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपको ये सोच के चलिए कि आपके क्वेश्चन अगर पुराने मेथड के हिसाब से चले तो 20 क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो रहे थे आपके, 20 नहीं तो कम से कम 25 तो गलत हो ही रहे थे आपके। तो भाई मेरे हिसाब से आपको ये बता दो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि 80 अटेम्प्ट करो और यहाँ मान लो खुदा ना खास्ता 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप तो रेस से पहले से बाहर हो गए, कोई चांस ही नहीं है आपका, ठीक है। तो आप अपना खुद का भी दिमाग लगा के देखिए कि भाई आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। आपको मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो 90 to 95 तो करना ही चाहिए। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 100 करने का बोल देंगे, तो 100 इतना देखो, आप 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन नहीं बनते तो अपन को अप्रोच देखनी पड़ेगी कि करना क्या पड़ेगा। तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी अपन पहले देख लेते हैं कि और आगे बात क्या हो रही है। जो भी अपन बात कर रहे हैं टोटल साइंटिफिक बेसिस पे बात कर रहे हैं, और जो टॉपर्स कहते हैं उसी आधार पे अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने यूपीएससी का पैटर्न का जो टॉपर्स है बहुत सारे लोगों के देखे, अपन ने अप्रोच देखी, उनकी अप्रोच क्या है उसके हिसाब से अपन ये वीडियो बनाया। तो यहाँ देख लेते हैं अपन टॉपर्स की रियलिटी है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो टॉपर्स की रियलिटी क्या है यहाँ पर अपन देखते हैं। बात ये हो रही है कि भाई देखो, कोई भी व्यक्ति होता है 100 में से 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करेगा अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। 100 में से 100 कर दिए तो वैसे भी आप शहीद हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर और क्या नहीं करते ये लोग गेसिंग भी नहीं करते हैं कि भाई गैस लगा रहे हैं, तुक्काबाजी नहीं करेंगे, गेसिंग नहीं करेंगे। लेकिन क्या अप्रोच करते हैं, आप बहुत सारे वीडियो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि लोग 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। उसमें से वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई मेरा 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में, ठीक है। तो उतना मार्जिन लेवल लेके चलते हैं कि अगर मेरा 80 सही हो जाए, फिर 10-15 जो अभी देखो इसका मार्किंग अलग है, यूपीएससी का मार्किंग अलग है, तो इसके हिसाब से अपन ने लेके आया है कि भाई 15 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो भी यहाँ से 5 माइनस होकर के 75 क्वेश्चन हो रहा है आपका सही, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। तो अब इसमें अपन करें क्या, इसमें अपन ये देख लीजिए कि भाई अपने को रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको देखो स्टैटिक फैक्ट जो आपको चल रहे थे ना, उससे काम नहीं बनेगा। आपको आप चाहिए भाई डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगा आपको। पिछले साल के जितने भी पेपर आपने किए हैं ना, वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। तो देखो टॉपर्स क्या करता है कि भाई एक ही सब्जेक्ट के लिए 5 बुक्स नहीं खरीदता, वो एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या करता है, एक ही सोर्स रखता है और उसको 5 बार रिविज़न करता है। ये एक तरीका है जिसकी वजह से वो क्वालिफाई करता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मैथमेटिकली सेफ एक्यूरेसी कैसे आएगी। सर ये भी बता दीजिए इसमें। तो अपन इसकी अब कैसे आपकी एक्यूरेसी आएगी वो भी आपको बता देते हैं। देखो भाई, आपकी जो एक्यूरेसी होना चाहिए, आप मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन कर रहे हो या फिर मान लो 10 ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके 80% एक्यूरेसी का क्या मतलब है। 80% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपके 10 में से 8 सही हो जाएंगे और 2 आप गलत कर जाओगे, ठीक है। तो ये आप सेफ स्कोर में रहोगे। तो 100 में से वही मान के चलो 100 में से आप 80 सही कर रहे हो, 20 गलत कर जाओगे, ठीक है। या फिर आप छोड़ भी तो सकते हो। देखो अगर आप छोड़ के आओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेगेटिव होगा। तो आपकी देखो सही चीज़ क्या हो जाएगी, अगर असली दिमाग यूज़ करना है तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे वो छोड़ भी दो। तो सेफ जोन आपका जो होगा वो यही होना चाहिए 90 to 95। इसमें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप अपना खुद का भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 80 राइट हो जाए किसी भी सूरत हाल में तो बहुत अच्छी बात। अगर मान लो तुम्हारे 75 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, और तुमने 90-95 की जगह तुमने अपना कुछ भी गणित बढ़ाया जैसे 85 क्वेश्चन और 75 तुम्हारे सही हो रहा है और यहाँ से 10 क्वेश्चन गलत हुए तो तुम तो वैसे ही बाहर हो गए। 70 क्वेश्चन अगर मान लो सही हो रहा है तो तुम तो बाहर हो गए। तो ये क्वेश्चन देखो कम से कम 75 तो सही क्वेश्चन होने ही चाहिए। 75 क्वेश्चन का तो मान के चलो कि होना ही चाहिए। सेफ साइड खेलने के बारे में बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद आप बहुत टेंशन में रह जाते हैं 70 क्वेश्चन करके कि होगा या नहीं होगा, तो वो सब चीज़ क्यों झेल रहा है। तो फॉर्मूला यही है कि भाई देखो 80 कैसे करेंगे अपन, 80 प्लस तो 50 श्योर शॉर्ट होते हैं, ठीक है। श्योर शॉर्ट कैसे होगा वो अपन पूरे राउंड में कैसे 3-4 राउंड में जो पेपर सॉल्व करेंगे वो आगे अपन देखेंगे। तो पहले राउंड में अपन 50 श्योर शॉर्ट होते हैं जो आपको आते ही आते हैं, ठीक है। 22
आपके जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर लेंगे, और 8 क्वेश्चन जो है ना आपके कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या है वो आगे जा करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या हो। एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी ऐसी होगी मेरे भाई कि देखो 4 राउंड में आप करो सॉल्व पेपर। ये वैसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो लोग जनरली क्या हो रहा है कि बहुत सालों से प्रीलिम्स निकाल रहे हैं ना, उनकी यही स्ट्रेटेजी होती है। जनरली बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उनका फंडा यही होता है। वो क्या होता है कि राउंड 1 में देखो पेपर को, वो राउंड 1 में पढ़ते 3-4 बार पढ़ते हैं पेपर को, ठीक है। तो वो पहले बार में जब रीडिंग चल रही है तो उसको क्या करते हैं, वो फर्स्ट रीडिंग में क्या करते हैं, जो 45 to 50 क्वेश्चन जो इजी है उसको निपटा लेते हैं, फटाफट टिक मार्क कर लेते हैं, और OMR भी भर लेते हैं लोग उसी टाइम पे। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर आप पूरे OMR के 100 रखो, फिर लास्ट में पैनिक हो जाओ 30 मिनट में, 15-20 मिनट में, और फिर गलत करके 2-4-5 क्वेश्चन। तो वो वाला सिस्टम तो मत करना। फर्स्ट शॉर्ट में आपने 45 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम 45 मान लो, किसी को बनेंगे, किसी को 50 बनेंगे, इतने तो बन ही जाते हैं वन रीडिंग में। तो ये तुरंत ये बन गए तुम्हारे, जा करके OMR भर दो, ठीक है। अब सेकंड जो रीडिंग आई वो तुम्हारी सेकंड रीडिंग में देख लेते क्या हो रहा है। सेकंड रीडिंग में ये है कि भाई ये एजुकेटेड गेस करना है। मतलब ये कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, बहुत सारे समय से आप पढ़ रहे हो, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपने एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो आप एजुकेटेड रिस्क लेते हैं और गेस करते हैं, तो आपको 20 to 25 क्वेश्चन सही होते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी हो गया। अभी अपन हर एक राउंड को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा कितना डिटेल्ड में बनाया गया। अब थर्ड राउंड देख लेते हैं। थर्ड राउंड क्या होगा, सिलेक्टिव रिस्क। अभी सिलेक्टिव रिस्क क्या है वो भी अपन जब थर्ड राउंड में आएंगे। तो सिलेक्टिव रिस्क का मतलब ये है कि अब इतने जब क्वेश्चन तुम्हारे 75 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तब भी अब तुम चाह रहे हो कि मेरे को किसी सेफ स्कोर की तरफ बढ़ना है। तो मैं कैसे 5 ये क्वेश्चन सही करूँ। कुछ लोग मिनिमम 5 लेके चलो कि 80 के आसपास, कुछ लोग 8 लेके चलो कि भाई मेरे को 8 क्वेश्चन सही करने हैं। इसके बाद थर्ड राउंड में वो कैसे करना है, तो सिलेक्टिव रिस्क लेनी पड़ेगी। मान लो 4 में से 3 ऑप्शन आपको नहीं सुना है, लेकिन एक ऑप्शन आपको पता है कि भाई ये नहीं होगा, तो कैसे क्या अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें जो चौथा राउंड जो दिख रहा है यहाँ पे अननोन, तो भाई अगर जैसे मान लो किसी एक क्वेश्चन का ना तो पैर पता है, ना तो और पता है, ना तो छोर पता है, ना तो सिर पता है, ना तो पैर पता है, तो इसमें क्या करेंगे भैया, इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। आत्मघाती है ये, सुसाइड कर लोगे तुम अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। अपनी गाड़ी तुम खुद खाई में गिरा रहे हो अगर तुम ये चौथे राउंड में आकर के कहीं कूद जा रहे हो, तो ये सब मत करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भैया इसमें क्या होगा, हर एक राउंड में क्या बातें कर रहे हैं सर, बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो मास्टर की 3 राउंड स्ट्रेटजी की मास्टर की क्या है। राउंड 1 में आपको देखो 100% श्योर रहते हैं, जो 40 से 50 मिनट में आपको करने हैं, और इतने जनरली लगता है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में आप मान के चलो हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार, 2 बार तो ये 2 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ो। इतना बड़ा भी पेपर नहीं होता, क्वेश्चन पेपर नहीं होता कि आपका वो एक बार रीडिंग करने में ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 से 2 लाइन का होता है, और अच्छे से हर एक शब्द को अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। अंडरलाइन करने का मना कर रहे हैं तो भाई पेंसिल को पीछे से घुमा लो, पेन को पीछे घुमा लो, और हर एक के नीचे पेन घुमाते हुए चलो और उससे पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो सत्य है या नहीं है ना, वो चीज़ नहीं गलत होगी, ठीक है। तो ये करो। फिर उसका देखिए सेकंड रीडिंग में आपका क्या होगा कि एलिमिनेशन यूज करेंगे 50-50 वाला, जो मतलब 2 ऑप्शन आपने हटा दिया और 2 बचे, तो 2 बचे तो उसमें 50-50 चांस हो जाता है कि भाई या तो ये सही है तो वो सही है, तो वहाँ से आप निकाल के आ सकते हैं 20-25 क्वेश्चन। और क्रिटिकल थिंकिंग आपको यूज़ करनी है राउंड थर्ड में, ठीक है। देख लेते हैं अब इसके बाद क्या बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 1 की स्ट्रेटजी में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले भाई केवल उन सवालों को सॉल्व करना है जिसके जवाब आपको क्या करना है 100% पता है। ये राउंड 1 के बारे में बात कर रहा है। श्योर शॉर्ट देख रहे हैं अपन, जो कि आपको पता है कि 40-50 मिनट में अपन सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आपका क्या होगा कि भैया आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कैसे कि आपको ये पता चल रहा है कि यार मैंने 40-50 क्वेश्चन तो सही कर चुकी हूँ, और 40-50 मिनट ही मैंने लिया है यहाँ पर, और मैं 10 मिनट में ऑलरेडी OMR की जो 40-50 क्वेश्चन थे वो मैंने भर भी दिए हैं। तो मेरे को कोई पैनिक ही नहीं है 50 क्वेश्चन का। अब मेरे को बचते 50 क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है आपका कि मेरा 50 क्वेश्चन तो हो चुका है, अब मेरे को रेस्ट ऑफ चीज़ें देखनी है। अब मुझे 20 से 30 क्वेश्चन ढूंढना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये आपका श्योर शॉर्ट फर्स्ट राउंड है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर जो व्यक्ति इसका यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई और तरीका है जिससे कि वो निकाल पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या है इसमें, ठीक है। तो अगला राउंड जो अपना 50-50 रिस्क वाला है, तो इसमें क्या चीज़ है,
इसमें एक चीज़ ये है कि भाई अब हम उन सवालों के ऊपर आएंगे, हम उन सवालों को देखेंगे जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन, तो आपने मान लो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन थे, चौथा और तीसरा हटा दिया, अब मेरे पास बचते 2 ऑप्शन, या तो पहला होगा तो दूसरा होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन है आपका, तो आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि भाई देखो एलिमिनेट करके आपको पहला निकालना पड़ेगा तो दूसरा निकालना पड़ेगा। तो इसकी 50-50% एक्यूरेसी है, ठीक है, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क लेना आपका फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि भाई चारों ऑप्शन ही नहीं पता है, वहाँ पर रिस्क लेने से अच्छा यहाँ लो। तो यहाँ से 20-25 क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, और इसको अटेम्प्ट करने का टाइमिंग जो होगा वो 30 से 40 मिनट होगा, और इसमें जो 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेंगे आप उसको OMR भर दो। तो अब ये जो 50-50% है इसका कैसा क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और तरीका है क्या जिसकी वजह से अपन 1 और 2 में से चयन करना है, तो कैसे करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है और इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से विरोधाभासी देख लो, कोई विरोधाभासी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या, इसमें कोई पॉजिटिव वाइब दे रहा है क्या, जो क्वेश्चन रिलेटेड उससे संबंध में सोचना है आपको, उसके आसपास के फैक्ट देखो, उसके आसपास की घटनाएं देखो, इवेंट देखो, हिस्ट्री देखो, सब टाइप से सब एंगल से सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर जाओगे। कई बार क्या होता है, हम पेपर जब रीडिंग करते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं, तो हर कोई ना कोई क्वेश्चन की जानकारी किसी अदर क्वेश्चन में मिल जाती है ऑप्शन में, तो वही इन्फॉर्मेशन का अपने को यहाँ पर यूज़ करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप यहाँ पर क्वेश्चन सही कर पाओगे। पॉजिटिव वाइब देने वाले और सिक्स सेंस का यूज़ कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि यार इसमें से पहले क्वेश्चन तो मैंने सुना है, यही आंसर होगा, तो आपको आंसर चेंज नहीं करना है किसी भी सूरत हाल में। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पहला आंसर लगा दिया फिर बाद में जाकर आंसर चेंज कर रहे हैं। तो आप नोटिस करो कि जब भी आपने आंसर चेंज किया है आपका क्वेश्चन गलत हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जो आंसर आया वही आपका आंसर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राउंड 3 देख लेते हैं इसके बाद अपन, ठीक है। अभी एक राउंड 3 अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली है उसमें क्या कर रहे हैं, अंत में अपन उन कठिन सवालों को देखेंगे जो अपन को पढ़ते से देख रहे हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन था मेरे सामने आया तो 2-3-4 लाइन का आ गया, तो जब मैं फर्स्ट रीडिंग में पढ़ रहा हूँ तो मैं इन क्वेश्चन को छोड़ता हुआ चलूँगा, और कुछ डॉट अगर छोटा सा कोई निशान ऐसा बना सकूँ जिसकी वजह से मेरे को पता चले और एग्जामिनर जो है उसको समझ में ना आए, तो ऐसा मैं निशान बनाता चलूँ कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाद में देखूँगा इनको, और ये लेंदी भी है और मैंने सुने भी नहीं है, तो इनको पढ़ के फालतू का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता है। यही एक साइंटिफिक अप्रोच है, टॉपर्स की अप्रोच यही होता है कि हमें इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते लास्ट में, क्योंकि अगर तुमने इसी में एनर्जी वेस्ट कर दी तो तुम्हारे जो सिली क्वेश्चन है, जो ईजी क्वेश्चन है उसमें तुम गलती कर देते हो, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन है जो कभी तुमने सुने नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लो कि तुम्हें देखते से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझसे नहीं आता है, तो इसको छोड़ना है बलास के, ठीक। अब ये हो गया, तो अब आगे देखो कि आगे क्या है कि अगर आप 80+ का लक्ष्य रख रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को लास्ट में, अब देखो आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन कर चुके फर्स्ट राउंड में, सेकंड क्वेश्चन में 20 से 25, मान लो 25 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके 75 के आसपास लगभग हो गए। अब मैं भी तब भी सोच रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन और लगा लूँ, तो अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अब जो समय ज़्यादा नहीं है, 10 से 15-20 मिनट होगा मेरे पास, ठीक है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन बचे और 20 मिनट के आसपास मेरे पास समय है, ठीक है। अब और मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट में जो भी मेरे को क्वेश्चन मिले इसमें से मैं 10 मिनट में OMR भर दूँ बिना किसी पेनी सिचुएशन के, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई पूरा क्वेश्चन तो इतना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या है 4 ऑप्शन दिए, इसमें से मेरे को एक ही पता है कि ये तो नहीं है, बाकी 1, 2, 3 में से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से हो सकता है, तो अपनी 75% की, मतलब ये मान के जो तुम्हारी 50-50% की जो एक्यूरेसी थी वो डाउन हो गई, ठीक है। 25% की एक्यूरेसी है, 25% एक्यूरेसी ये है कि भाई मेरे को पता है कि ये नहीं है थर्ड नंबर का, बाकी आपका 75% आप ये नहीं जानते कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तब आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, अभी तक का जितना भी नॉलेज है वो सब यूज़ करना पड़ेगा, और तब जा कर के आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें और भी टेक्निक्स है, आगे चलेंगे तो आपको पता चलते चली जाएगी, ठीक है। देखते आगे और क्या है। अब अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी लॉजिक, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं अटेम्प्ट कर जाऊँ 80, 90, 100 के आसपास, तो इससे काम नहीं चलेगा। अटेम्प्ट करना और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब मैं अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँ और मेरे 170 क्वेश्चन सही हो, 20 क्वेश्चन में गलत कर दूँ, तो भैया तेरी एक्यूरेसी क्या है, तूने तो वैसे ही बाहर हो गया, ये 70 क्वेश्चन में तू तो वैसे ही बाहर हो गया। अब इसका जो 20 क्वेश्चन का जो माइनस होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो 60 के आसपास आ जाएगा, तो उसमें तो गेम ओवर ही है, कुछ नहीं है। तो यही अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी है भैया। आपको एक्यूरेसी अभी से ही काउंट करनी है आपकी, जब भी टेस्ट लगा रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 नेगेटिव है 3 क्वेश्चन के,
3 क्वेश्चन अगर तुम गलत करते हो तो एक क्वेश्चन तुम्हारा राइट वाला वो गेम ओवर हो जाएगा उसका। गेस ओनली आफ्टर 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड, अगर तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तभी तुम गेसिंग का यूज़ करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, रिस्क फैक्टर कितना है इसमें। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं अपन, जो अप्रोच बता रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर क्या है। अगर मान लो, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर केवल 80 ही अटेम्प्ट करो तो 10 मान भी ह्यूमन एरर मान लो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तुमने अगर जैसे बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि 80 कर रहे हो, 10 मान लो, 10 तो गलत होना ही है ना ह्यूमन एरर। ऐसे तो कोई भी नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ लगा के आ जाए। जब तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन थे, कितने बड़े 100% की एक्यूरेसी कभी आई थी क्या? नहीं आई थी। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती है, जैसे अड्डा 24/7 एक एप्लीकेशन है, उसमें क्यूज़ फ्री है, उसमें 10-10 क्वेश्चन के क्यूज़ है, उसमें लगा के देखो आज ही अपनी, तुम्हारे को अपनी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है। 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का सेट रहता है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का है। वो एप्लीकेशन अच्छी है, फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। उसमें डाल दीजिएगा अपना UPPCS डाल दीजिएगा, MPPSC है नहीं उसमें अभी, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ वो। तो ये डालिए, अपना एक्यूरेसी चेक कीजिए, वहीं पे तुरंत मिल जाएगा, फ्री में चेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कि भैया 80 अगर कर रहे हो और 10 क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब 70, और वो 10 क्वेश्चन का तुम मार्क्स अगर हटाओगे तो तुम मान के चलो कहाँ पर आ गए, 66-67 के आसपास आ गए, तो गेम ओवर हो गया यहाँ पर। 70 से कम में तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को देखो श्योर शॉट लेके चलना है ना, इसलिए क्या करना है भाई, इसलिए तुक्का केवल वहीं लगाएं जहाँ आपको कम से कम 2 ऑप्शन हटा चुके हो, 50-50% चांसेस बचे हैं। इसलिए आप लोगों को कम से कम 90+ अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी आप 75+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, या मतलब सही कर पाएंगे। इस स्थिति में अगर आप 10 प्रश्न गलत करते भी है तो 76 के आसपास आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। यह हमारा सुझाव है, ठीक लगे तो मान सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपना विवेक का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, आपका गला पकड़ के तो बोल नहीं रहा कि नहीं 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 तुमको ये करना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, आगे बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है अपनी वो क्या है, उसमें क्या यूज़ करेंगे अपन, अपोजिट ऑप्शन रूल्स। मतलब मान लो कि 2 ऑप्शन जो अपने मिल रहे हैं वो विरोधाभासी है, किससे, एक तो पॉजिटिव वाइब दे रहा है लेकिन एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो स्टेटमेंट दिया उससे, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है उसको अपन हटा देंगे, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स ट्रैप जो होता है उसमें आपको पता है, आप बहुत सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है पहले से, तो उनको पता है कि भाई ये जो ओनली, नेवर और ऑलवेज टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्सट्रीम वर्ड्स, ये हमेशा गलत होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन में कि ये कीवर्ड है, देखो ढूंढो कहाँ पर है, ये ऐसा है तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके देखिए ऑल करेक्ट और ऑल रॉन्ग में आपको देखना है। देखो MPPSC ऑल करेक्ट के ऑप्शन हमेशा मान के चल लेता है, ठीक है, लेकिन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, वो नहीं होता वो जनरली मान लो कि 100 में से एक का तुक्का हो जाता होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया कि इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। 1 से 2 क्वेश्चन में हो जाता होगा, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि भाई ऑल करेक्ट ही इसका जवाब होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपको पॉजिटिव वाइब दे कि यार ये क्वेश्चन का आंसर है, यही लग रहा है मेरे को, एक वाइब होती है ना क्वेश्चन पढ़ते समय, आपको समझ में आता है कि यार ये इससे रिलेट करता हुआ है, तो आप उसको उसके साथ जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर से मिलता जुलता है या मिला करके बनाया गया है, तो उसमें आप अपना करंट अफेयर घुसाड़ सकते हैं। अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है, आपने SPT के अपना चैनल का देख लिया होगा, बहुत समय से आप अगर अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जितनी सारी न्यूज़ कटिंग आती है तो आपको अपडेट हैं आप बहुत सारे करंट अफेयर से, तो आप उसको लिंक करके भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, अब यहाँ बात कर लेते हैं सिली मिस्टेक्स कंट्रोल। अब इसको सिली मिस्टेक्स कैसे कंट्रोल होगी, देखो पहली बात तो ये है कि भाई नॉट और इनकरेक्ट वाले जो वर्ड्स है ना, कीवर्ड होते हैं जो क्वेश्चंस में होते हैं, उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में अलग से दिखना चाहिए कि यार सत्य है पूछा है या सत्य नहीं है पूछा है, असत्य पूछा है, क्या पूछा है, या आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। जनरली हम क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, क्वेश्चन बोलता कुछ है, हम पढ़ते कुछ और है। तो एक बार में आप गलत पढ़ लोगे, दूसरे बार में गलत पढ़ लोगे, लेकिन तीसरे बार में कभी गलत नहीं पढ़ोगे। याद रखना, आपका दिमाग जग जाता है तीसरे बार में। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है, इसलिए बोल रहा हूँ। OMR आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चन, मतलब OMR सीट पढ़नी है हर 10-20 क्वेश्चन। आप अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 10 क्वेश्चन लिखा है मैंने, 30 क्वेश्चन के बाद वो आपने सॉल्व कर लिया तो OMR पढ़ लो 30 क्वेश्चन की, ऐसा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने एक जनरल रूल बना के दिया है। इसका नेक्स्ट है कि रीड होल पेपर बिफोर OMR फिलिंग। मतलब ये है कि आपको ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर कभी भी आपको 1 नंबर से या स्टार्ट मत करना, किसी को कोई भी सेट मिल जाए,
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। कहाँ से करोगे? 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि शुरू में कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन देता है जिसकी वजह से आपका पूरा मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए तो सेट बना के देता, नहीं तो क्यों देता है? अगर सबको सिमिलर ही दे देता तो 51 से देखो, ठीक है। 51 नहीं भी अगर तुमको ठीक लग रहा है तो 61 से देख लो, 71 से देख लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से मत देखो पेपर को, ठीक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या कि रीड होल पेपर। ये हो गया अवॉइड प्रिजम्पशन, मतलब आप जो पूर्वाग्रह से ग्रसित अगर क्वेश्चन को पढ़ते आप कुछ और ही सोचने लग जाते हो कभी कभी कि यार इसका तो ये पढ़ा था मैंने, वो पढ़ा था, इसका तो यही होगा, इसका तो वही होगा। ये वाली सोच मत लाना, इसका तो यही होगा, इसका तो वही होगा, या तो मैंने वहाँ देखा था वहाँ। क्वेश्चन पढ़ो तो पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर तुमको समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, तो फिर ठीक है। पहले क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं है, एक दो कीवर्ड देखते ही तुम आगे बढ़ गए, हाँ दिमाग में अपना विचार बना लिया, तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि भाई डोंट चेंज योर आंसर, जो भी लगा दिया फर्स्ट टाइम में, जो आ गया आपका आंसर एलोरा केव्स को राष्ट्रकूट ने बनवाया था, ये आपके दिमाग में पहले बार में आ गया, उसी के साथ स्टिक करो। पल्लव मत लगा देना, विजयनगर मत लगा देना, आंध्र सातवाहन मत लगा देना, ठीक है, गुप्ता मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि लास्ट मिनट OMR फीलिंग अवॉइड, मतलब ये है कि भैया तुमने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को क्या किया, पेपर में टिक मार्क मार दिए। अब तुम OMR खोल लो, अब बोलो मैं गोला भरूंगा, तो ये गोला भरोगे ना तो तुम कहीं जल्दीबाजी, मान लो अगर तुम्हारे गोला भरने के लिए 20 मिनट बचे, तो तुम 20 मिनट में डेफिनेटली कोई ना कोई गोला गलत भर दोगे, और एक गोला गलत भरा तो मतलब 5 क्वेश्चन चले जाएंगे एक साथ, और तुम्हारा फिर उद्धार हो जाएगा। तो ये सब मत करना, हर एक क्वेश्चन का अपसेट बना लो कि भाई मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं OMR भरूंगा, आपके हिसाब से बना लो, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, ऐसा जैसा भी है। या फिर कुछ लोग कैसे भी करते हैं कि भाई 1 2 5 10 क्वेश्चन किए फिर OMR भरे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं कि एग्ज़ाम हॉल की साइकोलॉजी क्या हो। जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए अपन तो अपन को करना क्या क्या चाहिए। तो देखो ऑलवेज स्टार्ट पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51, मैंने आपको अभी बताया 51 से स्टार्ट करो, और 31 से 41 जो भी आप कर सकते हो। शुरू में टफ क्वेश्चन देता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, आपका मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए देता है, इसके वजह से आपका आगे क्वेश्चन खराब होते हैं। क्वेश्चन को पेपर को बीच में से स्टार्ट करो। रीड 1 क्वेश्चन थ्राइस, 3 बार पढ़ना हर एक क्वेश्चन को, तभी आपका क्वेश्चन समझ में आता है। यूज सिमिलर इन्फॉर्मेशन, मान लो कि भाई किसी क्वेश्चन की 21 में कोई क्वेश्चन का कुछ ऑप्शन पूछा हुआ था, और देखना जनरली 70 या 80 नंबर पे कोई क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो 50% वाला जो आपका सेकेंड राउंड वाला था उसमें आपका ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनिशियल टफ क्वेश्चंस को आपको देखो, इनिशियल टफ क्वेश्चन जो है उसको तो पढ़ना है और पढ़ के छोड़ना है, पूरा भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा कि आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन ही मेरे से नहीं बनेगा, आगे बढ़ जाते। तो अपने को नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको देखना है और आगे बढ़ना है, अटेम्प्ट करते जाओ और निकालते जाओ। अब यहाँ पर इस टाइप की जो सिचुएशन आ रही है फिर इसमें अपने को ईगो ड्रॉप कर देना है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 27, कुछ उटपटांग क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये उटपटांग क्वेश्चन बन गया और आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं तो सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा, ये तो मैंने पढ़ा था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, नहीं मैं इसको बना के निकलूँगा। तो भाई ये जब तुम करोगे ना वहाँ बैठ के, तो ये मान कर तुम्हारा समय तो खाएगा ही खाएगा, और आपका दिमाग का एनर्जी भी खाएगा, बाद में जाकर के बहुत लॉसेस होंगे। तो ईगो पे लेके मत चलना कोई भी क्वेश्चन को। भाई देखो प्रीलिम्स का पेपर कोई नॉलेज का पेपर नहीं है, ये आपके टेम्परामेंट का पेपर है, ठीक है। नॉलेज का जो पेपर होता है वो आपका मेंस होता है, आपका नॉलेज वहाँ देखा जाता है, यहाँ टेम्परामेंट देखा जाता है आपका, ठीक है। कि 2020 मैच है मान के चलो, या वनडे मैच मान लो इसको, टेस्ट मैच अपना मेंस है, ये है वनडे मैच, ठीक है। तो आपको इत्मीनान से काम करना पड़ेगा, जल्दीबाजी भी नहीं कर सकते हो, तो वनडे मैच की तरह खेल के चलो इसको, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं इसके बाद कि 1 क्वेश्चन होल पेपर, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर एक क्वेश्चन, कहने मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरा पेपर मत बिगाड़ना, डोंट चिट चैट। अब ये है कि भाई को एग्जाम हॉल में पहुंच गए समय से पहले, तो तुम किसी से बतियाने लग गए बैठ कर, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये पढ़ा नहीं, अच्छा वो नहीं पढ़ा, अच्छा ये लाया वो लाया, ये मत करना। इससे तुम्हारा क्या होता है, आपका मोरल डाउन होता है। अगर मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन बोल दिया और आपसे याद नहीं आया इंस्टेंट, तो आपका फिर वो होता है कॉन्फिडेंस डाउन होता है, यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आप क्या फिर नेगेटिविटी में जाते हो। ये नेगेटिविटी से दूर रहो, चिट चिट जो है ना एग्जाम हॉल के बाद करना है, पेपर हो जाए शाम को करो ना बैठ के चाय पे चर्चा, ठीक। फिर उसका ट्राई टू काम योर माइंड। भाई जब भी एग्जाम हॉल में घुस रहे हो आपका दिमाग शांत होना चाहिए, किसी भी फालतू चीज़ में आपसे बात ना, किसी से बात करे ना, किसी से कोई बोले ना, हाय करे ना हेलो करे, चुपचाप अपना गए एग्ज़ाम सेंटर पे
रूम नंबर चेक किया, मेरा रूम नंबर मान लो 13 है तो 13 पे चेक किया, उसमें रोल नंबर देख लिया मेरा, हाँ यहाँ है। चुपचाप जाके कहीं कोने में जाके खड़े हो गए, बैठ गए, हाँ धूप सेकना है, सुबह सुबह धूप सेकना है, धूप सेक लो, नहीं तो कहीं छाँव में जाकर बैठ गए, ठीक है। फिर अंदर जाओ, अपना पेपर सॉल्व करो, फिर एग्ज़ाम हॉल के बाद निकल के बकैती करो जो करनी है, ठीक है। फालतू का एक्स्ट्रा प्रेशर लोगे, टेंशन लोगे तो क्वेश्चन गलत होते हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है इससे, ठीक है। मेडिटेट इन एग्जाम हॉल, अभी ये क्या लिख दिया है मेडिटेट इन एग्जाम हॉल, सर मेडिटेशन करना है वहाँ, तो ये मेरे भाई ये बहुत काम की चीज़ है। क्या, कैसे, मान लो तुम एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, अब यहाँ तुम एक दूसरे के चेहरा देखोगे, बतियाओगे, ये सब करोगे, उससे अच्छा ही एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, और प्रेयर भी कर सकते हो, आंखें बंद करके कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हो कि भगवान मुझे शक्ति देना, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाए और मैं इस बार अच्छे से सिलेक्शन ले करके मेंस बहुत अच्छे से लिखूं और मेरा जो नाम है वो अपने जो मेन लिस्ट है उसमें आ जाए और मेरे पोस्ट के मतलब मेरे नाम के सामने बड़ी सी पोस्ट लिखी हो, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, इस टाइप की कोई पोस्ट, तो मेरा साथ दीजिएगा और मैं बढ़िया तैयारी करके आई हूँ या आया हूँ, इस टाइप से बोल सकते हैं और दिमाग को शांत कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव वाइब में लेके आओ कि मैंने, अब फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने निकालूंगा तो कौन निकालेगा भाई, ठीक है। ये वाली अप्रोच लेके आओ, ठीक, ये कर सकते हो। अब आगे देखते हैं अपन आगे क्या है, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर। तो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी है कि भैया देख लो यहाँ पर कि PYQ ट्रेंड देखना है 2021 से 25 तक के जो PYQs हुए, ये अपन ने पेड ग्रुप में करवा दिया। पेड ग्रुप में तो इतना करवा दिया कि जो पेड ग्रुप वाले बच्चे वो भी सोच रहे होंगे कि सर कितना कर डाला आपने। 2000 देखो 1990 से लेकर 2023 की फाइल एक हो चुकी, 2021 से लेकर के 2025 तक की हो चुके हैं। फिर विभिन्न आयोग के द्वारा जो विभिन्न एग्जाम होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पेपर होते हैं आपका, होता है पेपर 1 के। फिर ये FSO माइनिंग ऑफिसर, ग्रामोद्योग से लेकर के कॉमर्स वाला, और एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल ऑफिसर, ये बहुत सारे पेपर होते हैं, आपको नाम गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो उसके लगभग आपके 50 मतलब 50 तो नहीं, लगभग शायद 20-30 पेपर तो ऑलरेडी उसके हो चुके हैं और अभी 10-20 पेपर और करवाने के हैं। तो क्वेश्चन पेपर तो हम बहुत सारे लगा चुके हैं भाई, PYQ तो हम लोग लगभग मान के चलो 10,000 के आसपास लगा चुके हैं, अगर एक्सप्लेनेशन को मिला ली जाए तो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि PYQ में से बनेगा क्या, क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम हो रहा है, क्या पढ़ना है, टॉपिक निकालने पड़ते हैं, टॉपिक रिकॉर्ड कर दिया हमने पूरे यूनिट के, बहुत आगे निकल गए पेड ग्रुप वाले, ठीक है। तो उनको पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक से अपने को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। यहाँ पे PSC में ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके काम का कौन सा नहीं है, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। जैसे भाई जो वैष्णव धर्म है या अपना है ना वैष्णव धर्म या शैव धर्म है, तो इस टाइप के जो अपने टॉपिक है लूसेंट में मान के चलो, तो इससे मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए कि ये 2 क्वेश्चन कौन से, इसके अलावा पढ़ना ही नहीं मुझे, चाहे वो 10-20-50 लाइन लिखी हो, 100 लाइन लिखी हो, मेरे को पता है इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या पढ़ना है मेरे को पता है यहाँ, तो मैं क्यों दिमाग ज़ाया करूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद ये कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए आपके पास। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा आप डेप्थ में जाने लगा है। ट्रैक नेगेटिव स्कोर, आपका जो भी नेगेटिव स्कोर आ रहा है उसको आपको ट्रैक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, ठीक है। एक्यूरेसी का टारगेट आपको करना है कि भाई यहाँ पे 90, देखो ज़्यादा का अगर आप लक्ष्य लेके चलेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा। अगर तुम 80 का ही एक्यूरेसी मान के चलोगे तो और 70 का आ रहा होगा तो फिर क्या चलेगा। तो इसलिए पहले से थोड़ा सा बड़ा लेके चलो, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म की आपकी तैयारी है, ठीक है। 2-3 महीने का भी टाइम है अपने पास, तो उस हिसाब से अपन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं आप लोग, कि भाई सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी का मतलब क्या है। जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो देखो आपको पता है कि अभी अपन ने क्या 2021 से 25 तक का कर चुके हैं आइडेंटिफाई, अपने को पता है कि किस यूनिट में से कितना क्वेश्चन है। तो देखो जितने भी यूनिट है हर एक यूनिट से मान के चलो 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या तो 10 आएगा तो 100 हो जाएंगे, 10 में से 10 यूनिट, या कुछ यूनिट में 11 कर देते, किसी में 9 कर देते। तो अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए हर एक को आपको ये समझना है कि हर एक यूनिट से 10 से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है, मान लो कि मेरा पॉलिटी अच्छा है, हर किसी का कुछ भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है अच्छा, किसी का हिस्ट्री होगा अच्छा, किसी का पॉलिटी, किसी का इकोनॉमिक्स, किसी का MP का। तो जो भी आपका टॉपिक पहले अच्छा है ना उसको भी आप उठा सकते एग्जाम हॉल में,
कि यार मेरे को सिर्फ पॉलिटी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि मेरे को पॉलिटी आती है, तो इस अप्रोच के हिसाब से कर सकते हैं। कोई पॉलिटी लगा ले, कोई हिस्ट्री लगा ले, कोई ज्योग्राफी लगा सकता है, ठीक है, इकोनॉमी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 से 15 आते हैं, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन के आसपास, ज्योग्राफी भी 20 आता है, मतलब एमपी इंडिया मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। इकोनॉमी भी एमपी इंडिया मिलाकर 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वो जो अपना यूनिट 7 है उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ट्राइब्स वाला जो अपना लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, वहाँ से 10 क्वेश्चन, आईसीटी वाला 10। तो अगर इसमें से मान लो कि जो तुमको ये जो 10 क्वेश्चन दिख रहा है, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहा है, अगर इसमें तुम 50% भी एक्यूरेसी करते हो तो 100 में से 50 क्वेश्चन तो बना ली ना तुमने। बताओ फिर बाकी शेष में जो अपन ने रणनीति अभी ऊपर देखी है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में क्या करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताना कि कौन सा टॉपिक आपका या सब्जेक्ट अच्छा है, तो उसको आप अप्रोच लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन 3 मंथ का वर्किंग प्लान भी देख लेते हैं अब इसमें अपन, कि 3 महीने अपने पास जो है वो अपन इसमें काम कैसे करेंगे। पहले मंथ में क्या करेंगे, फाउंडेशन देखेंगे, 70% एक्यूरेसी के साथ चलेंगे। सेकंड में अपन एक्यूरेसी बढ़ा लेंगे 5%, 75 करेंगे। और थर्ड मंथ अपना जो लास्ट मंथ है, जो एकदम एग्जाम के पास आ जाएगा, उसमें अपन 80% प्री किल मोड में आ जाएंगे अपन, ठीक है। जैसे तो हम हेडशॉट मारते रहते हो फ्री फायर मोड, इस टाइप के जो भी पबजी सब्जी जो गेम आते हैं उसमें, तो इस हिसाब से अपन एक्यूरेसी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखो फेज़ 1 ऑफ फर्स्ट मंथ फाउंडेशन, इसमें क्या क्या करना है आपको और जो आपके काम का है। 1 स्टैंडर्ड सोर्स पर सब्जेक्ट, आपको जो भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, उसमें स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, उसी से अपन पढ़ेंगे, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके सोर्सेज मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ अपने पेड ग्रुप में, और आपके जो फ्री अपना जो पब्लिक चैनल है उसमें भी मैं कई बार बताता रहता हूँ। PYQs देखने हैं अपने को 20 साल के, ठीक है। इसी से आपका ज़्यादा जो कोर है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद डेली 2 पेपर लगाओ, सुबह लगा लो 1 पेपर, अगर तुमसे नहीं बनता है, तुम्हारी एकदम हालत पतली है, तो 50 क्वेश्चन लगा लो। सुबह 50 लगा लो, शाम को 50 लगा लो, तो 1 पेपर तो फिर भी तुम लगा रहे हो ना, तो ये करो। स्टैटिक देखो, जो भी तुम पढ़ रहे हो 6 से 7 घंटा पढ़ लो एक दिन में, ठीक है। उसका ये करंट अफेयर 1 घंटा निकाल लो करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद तुम क्या है, इमोशनल कंट्रोल में रहो, मतलब ये कि आपको अनुशासन है, डिसिप्लिन में रहना है। आपको क्या करना है कि आपके लिए लाभदायक है वही काम करें, जो आपके काम का नहीं है उससे आप दूर रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अभी 2-3 महीने, 2-3 महीने थोड़ा कंट्रोल रख लोगे अपने इमोशंस के ऊपर तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, नहीं तो फिर वो डूब जाएगा आप, ठीक। अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग ऑब्सेशन, अब ये जो ऑब्सेशन है, मैं 100 में से 100 कर लूँ क्या, मैं 100 में से इतने कर लूँ क्या, उतने कर लूँ क्या, तो ये ऑब्सेशन में मत रहो। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चलो कि भाई मेरे को 90 करने हैं, 80 करने हैं, ये कितने करने हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए, आप उसको मानेंगे तो फिर आपका फ़ायदा करेगा वो, बाकी फिर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब गोल क्या है अपना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए आपके पास इस समय, और आपका जो है 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए इस जो फर्स्ट मंथ के फेज़ में अपन। और ये मतलब दिमाग में अपन पहले मंथ से ही अपने दिमाग में लगा के चलेंगे, सेटिंग कर लेंगे, तो आपका जो मसल मेमोरी बन जाएगी। फिर आपके मसल मेमोरी में शुरू में आप 70% बनाएंगे, फिर आज जो मसल मेमोरी में बन जाएगा तो 70% से अपन जो है एक्यूरेसी उसको बढ़ा करके अपन 80% कर देंगे। अब यहाँ पर अपन फेज़ 2 में पहुँच गए। फेज़ 2 में जब पहुँचे तो एक्यूरेसी बिल्डिंग का काम करेंगे अपन यहाँ, कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, फिर उसका एरर नोटबुक बनाओ। एरर नोटबुक क्या चीज़ है कि भैया मिस्टेक डायरी बनाना, कि भैया कौन से टॉपिक से तू गलत कर रहा है, आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तेरा वीक है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो वो मैं अगर स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो डेफिनेटली वहाँ से 5 क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे तो मेरे 5 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। मैं गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय मैं क्या क्या सोच रहा था उल्टा सीधा, ये हिसाब कि अब मैंने जो क्वेश्चन सही किया तो वो भी ले सकते हो तुम कि यार ये मैंने क्वेश्चन मुझे आता नहीं था फिर भी मैंने सही कैसे किया, मैंने क्या अप्रोच लगाई, तो ये भी कर सकते हो तुम, ये भी लिख सकते हो। तो आपका जो डायरी है, नोटबुक है, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा वो, तो वो काम करना। इसके बाद क्या है, जो नोटबुक बना रहे हो तुम, नेगेटिव मतलब जो मिस्टेक और डायरी बना रहे हो उसको डेली रिवाइज करो 15 मिनट कि मैंने भाई ये गलती करी थी पिछले, आज जो पेपर लगाए थे इसमें मैं अगले पेपर में ये गलती तो नहीं करूँगा, और ये मैंने अप्रोच लगाई थी तो इसकी वजह से ये सही हो गए थे 5 क्वेश्चन, तो ये अप्रोच मैं अगले में लगा के देखता हूँ क्या उसमें भी सही हो जाएंगे क्या, तो ये करो। समझ में आ रहा है। इसका देखते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक अपने को प्रैक्टिस करते हुए चलना है कि कैसे एलिमिनेट करना है। 6 सेंस और जो पॉजिटिव वाइब क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब आती है आपको, अगर नहीं आ रही तो इसको स्किप कर देना। मैंने पहले बताया जो क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसको स्किप कर देना भाई।
कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस का यूज़ होता है। ठीक है, मान लो कि अब भाई बुद्ध घोष ने अगर कोई सामंतपासादिका लिखी है बुक, ठीक है, तो बुद्ध घोष किस समय का था, उसका समय क्या है, और उस समय कौन सा साम्राज्य वंश था। तो वो किसी अगर सामंतपासादिका में बोला है कि एक शासक ने अवंती का विलय कर लिया था या फिर फलाने ठिकाने को कुछ कर दिया था, ठीक है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि बुद्ध घोष किसके समय का था, तो इस समय शासक कौन था फेमस। तो बस ये होता है कॉमन से। इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हो। उसके बाद एक आपका यहाँ पे जो गोल है 95 क्वेश्चन का, तो दिमाग में सेट करके ही चलना है। अगर आप 95 नहीं करना चाहते तो आपका जो भी है मान लो 85, तो 85 दिमाग में सेट करके चलो, मसल मेमोरी में बना लो एक बार, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाता है। फिर एक्यूरेसी अपने पहले 70% थी राउंड 1 में, फेज 1 में, तो इसको अपने 75 कर दी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना जो थर्ड राउंड है। थर्ड अपना जो लास्ट फेज है और लास्ट मंथ है, तो इसमें क्या करेंगे, फुल लेंथ टेक्स्ट लगाओ, एक दिन में एक लगाओ, और ये कब तक लगाना है, एग्ज़ाम हॉल के 10 या 15 दिन पहले तक लगाना। लास्ट के जो 15 दिन है एग्ज़ाम होने की डेट पे 26 अप्रैल के 10 दिन, मतलब 10-15 अप्रैल के आसपास से छोड़ देना। ठीक है, फालतू का टेंशन मत लेना। ठीक है, कुछ लोग इतने ज़्यादा होते हैं आगे होशियार कि वो 4 दिन पहले भी 2 दिन पहले तक भी टेस्ट लगा रहे होते हैं। पूरी तरीके से बेवकूफ़ी का काम। अगर तुम भी अगर ये काम कर रहे हो कि कल टेस्ट है मेरा, कल फाइनल एग्ज़ाम है, और तुम कल बैठ के टेस्ट लगा रहे हो ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 10 दिन पहले तो छोड़ ही देना चाहिए, और उसके बाद तुमको पता चल चुका है इतने समय कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर काम करो। रिवीजन, मोस्ट रिवीजन काम करेगा। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। मार्क एंड रिवाइज वीक टॉपिक, ये तो आपको मैंने बता दी, नोटबुक में अपन जो देखेंगे लिखेंगे वो उस हिसाब से काम चलेगा कि भाई मेरा वीक टॉपिक क्या है, मैंने क्या अप्रोच ली थी, किस वजह से सही हुआ, कौन सी अप्रोच की वजह से गलत हुआ, वो सब आप लिखते हुए चलेंगे। रिवाइज एरा नोटबुक 15 मिनट डेली, आपको मैंने बोल चुका कि ये आपने को देखना है कि मेरा सही क्यों रहा है, क्यों गलत हो रहा है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी लॉकिंग, कि मैंने लॉक कर दिया कि मेरा भैया ये तरीके से सही हो रहा है, तो मैं यही तरीका यूज़ करूँगा अब हर जगह। ठीक है, इसके नेक्स्ट है कि OMR प्रैक्टिस के बारे में बता चुका हूँ मैं कि OMR प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। हर एक 20-30 का क्वेश्चन का सेट बना लीजिए, उसके बाद आप OMR पढ़ते चले जाए। इकट्ठा मत छोड़ देना कि 100 क्वेश्चन के अटेम्प्ट में बाद में लूँगा, या फिर आप करते भी, कुछ लोग 100 क्वेश्चन का OMR भी भरते हैं, तो उसको फिर इत्मीनान से भरो। मतलब उसके लिए आप 30 से 45 मिनट रख लो लास्ट में, कि भाई 45 मिनट रख लो। उसमें अगर समय बच भी गया तो जो लास्ट राउंड का आपने छोड़े थे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कि भाई मैं टफ में से 8 निकाल लूँ, तो 45 मिनट में आप OMR आराम से बोल लो, इसमें से 10-15 मिनट बच जाएंगे। तो बच जाएंगे तो फिर 8 क्वेश्चन देख लो। अपना अपना तरीका है, मेरा कहना मतलब आप, मैं हर एक पहलू पे बात कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो थर्ड फेज में आपका 95 क्वेश्चन है और 80% एक्यूरेसी के आसपास आना है, तो 5% की एक्यूरेसी हर एक फेज में बढ़ानी है अपने को। तो अगर ये आती है तो फिर डेफिनेटली आपका 80 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन सही हो गया, 80 आप सही कर रहे हो, 10-15 गलत करके आ रहे हो, तो 75+ क्वेश्चन अगर हो रहा है सही, तो सिलेक्शन कन्फर्म है। क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है, इतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा कि 80 चला जाए, ऐसे तो 75 भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, जो है 70 से 75 के बीच में ही कट ऑफ रहना है, इससे ज़्यादा। लेकिन अपन प्लस लेके चल रहे हो, 2-3-4 क्वेश्चन अगर अपन प्लस लेके चल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन इसमें। अगला क्या है, अगला है डेली टॉपर रूटीन। टॉपर्स क्या करता है, टॉपर क्या करता है भैया, 50 MCQ वो रोज़ लगा देगा। वो तो कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि वो सुबह भी 100 लगा लेगा, शाम को भी 100 लगा लेगा। ठीक है, उसको तो सिलेक्शन लेना है ना यार, किसी भी तरीके से उसको निकलना है, वो कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि वो आलसी करे, नहीं 50 क्वेश्चन में अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री जोन में लेके चले जाओ, नहीं मैंने आज तो 50 क्वेश्चन लगा दिए, बहुत ओके, इससे ज़्यादा लगाऊंगी। तो ये काम मत करो, सेटिस्फैक्ट्री वाली जो जोन में मत रहो, बियॉन्ड जाओ उसके। ठीक है, एरर नोटबुक बनाओ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, फैक्चुअल मिस्टेक्स को अवॉइड करो, देखो कि क्यों हो रहा है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। फैक्ट ईयर याद रखने के लिए फैक्ट देखने पड़ते हैं, बार बार ट्रिक से देखो, लिंक करके देख लो। जो मैंने स्पीडी करवाई है वही अप्रोच काम में आएगी आपकी। फिर ओवरकम करना है सिविल मिस्टेक्स जो भी आपकी हो रही है, रिवाइज वीक टॉपिक जो भी आपको रिवीजन करने हैं बार बार, वो ये सब टॉपर यही सब करता रहता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे पास ये वीक पॉइंट है, मैं इसके ऊपर टारगेट करूँगा। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था 80%, वो तो मेरे पास ठीक था। अब जो 20% मेरा बच रहा है, मेरे मेहनत है, मैं वो चीज़ सुधार लूँ ना। कैलकुलेट एक्यूरेसी कैलकुलेट करता रहता है, बार बार एप्लीकेशन में जाता है, नेगेटिव मार्किंग वाली पे वहाँ पे चेक करता रहता है मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये काम करता है वो। फिर डेली 15 मिनट का रिवीजन नोटबुक करता है। नोटबुक में वो लिखता रहता है कि भाई मेरी ये अप्रोच की वजह से ये क्वेश्चन सही होता है, इसकी वजह से, तो मैं वो उस अप्रोच के ऊपर स्टिक करूँ जो मेरे को सही करवा रही क्वेश्चन,
और लास्ट टाइम मैं भी देख के चला हूँ कि यार ये क्वेश्चन मेरे को मतलब इस तरीके से तो नहीं दिखना है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये कि लास्ट टाइम मान लो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले 4-5 घंटा पहले या एक दिन पहले लास्ट के 3-4 साल के पेपर देख लेता है, तो उसमें आपको पता है कि एमपीपीएससी में सीधे 4 क्वेश्चन रिपीट होता है, सीधे 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको लास्ट ईयर के 3-4 साल के पेपर में मिल जाते हैं। तो 2021 से 25 तक करके पेपर जो है ना वो एक दिन पहले देख लेना, ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है कि मास्टर एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, गेम चेंजर, वो भी देख लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखो, ऑल करेक्ट जनरली राइट होता है, एक्सट्रीम वर्ड्स आपको पता है, ओनली ऑलवेज नेवर लिखा हो तो गलत होता है हमेशा। पेयर ऑप्शन जो टेक्निक है उसमें पॉजिटिव वाइब जो देगा 50% वाले में वही सही होगा। क्रोनोलॉजिकली मिसमैच को अच्छे से देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ये सब ट्रिक के साथ करेंगे। स्टेटमेंट बैलेंस रूल देखो कि स्टेटमेंट जो भी दिया है उसमें जो कथन कारण दिया है उसमें उसको बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं, जो बैलेंस कर रहा है वही सही है। ऑल करेक्ट ऑल रॉन्ग में मैंने बता दिया अभी इसके पहले। करंट अफेयर स्टडी लिंकेज करना है ये भी आपको पता है। डोंट चेस क्वेश्चन को चेस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन खुद तुमको चेस कर लेगा भैया, लेट क्वेश्चन कम्स टू यू, मतलब जो क्वेश्चन ईजी होंगे वो आपके पास आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा। वन रॉन्ग क्वेश्चन मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया आपको नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर अपना दिमाग नहीं पचाना है, आगे बढ़ जाना है। ओवर अटेम्प्टिंग से भी बचना है, ठीक है। ये मास्टर की है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद के फाइनल मंत्र क्या है। फाइनल मंत्र भैया ये है कि सफिशिएंट अटेम्प्ट करना है, जो कि अपन ने बता दिया आपको। 90 करो या 95 करो, जो आपको ठीक लगे, या फिर इससे कम करना है तो फिर आप अपने हिसाब से करो, लेकिन हाई कैसे रखो कि भाई 90 कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 60 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ तो वैसे बाहर हो जाओगे। तो इतना मत गलत करो, कम से कम प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हो 2-3 महीने में, यही तो कर रहे हो ना, ठीक। इसका नेगेटिव मार्किंग में करेज नहीं चाहिए भैया, कैलकुलेशन चाहिए, जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके बता दिया। इससे बढ़िया कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 4-5 क्वेश्चन का कर सकते हो कैलकुलेशन। बाकी ये बेस्ट तरीका है, या तो 90 कर लो या तो 95 कर लो, या फिर अगर 85 भी कर सकते हो, लेकिन फिर 85 में एक्यूरेसी चाहिए कि भाई मेरे को 80 क्वेश्चन चाहिए। इतने आप रिस्क ले लोगे? आपको ये लगता है कि भाई मैं 85 करूँगा और 5 ही गलत होंगे मेरे? लिख के ले लो, 10 क्वेश्चन तो गलत होना ही है, किसी भी सूरत में कर लो, इतने तो गलत होंगे ही। अगर इतना तुम बहुत ब्रिलियंट आदमी हो, 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो उसमें तो सब बढ़िया ही बढ़िया वाला काम। प्रे इज नॉट नॉलेज टेस्ट, इट इज़ टेम्परामेंट टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ टेम्परामेंट चेक किया जाता है। ये वनडे गेम है, 50 ओवर तक खड़े रह सकता है कि तू? भाई मान ले कोई बॉलर है जो 10 ओवर फेंकेगा, बहुत खतरनाक बॉलर है, जीवन में कभी नहीं खेला मैंने, लेकिन वो ऐसी बॉल फेंक रहा है कि पता नहीं चल रहा कहाँ आ रही कहाँ जा रही, तो उसको भाई 10 ओवर चुपचाप खेल ले। 40 ओवर बच्चे तेरे पास, वो 40 ओवर में क्या करेगा तू? 40 ओवर में खड़े होकर मारना, ये 10 ओवर निकाल ले चुपचाप। यही होता है प्रीलिम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग खा रहा है उसको अवॉइड कर मेरे भाई। 40 क्वेश्चन जो तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है, जो 90 क्वेश्चन तेरे को बन रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ये मैं प्रश्न नहीं ढूंढता, प्रश्न मुझे ढूंढता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में बहादुरी नहीं चलती मेरे दोस्त, गणित चलता है। गणित है टोटल, मैथ्स अगर आती है तो मैथ्स लगा ले, खुद से भी लगा ले और उसका यूज़ कर ले, जैसे भी तुम कर सकते हो। कीज टू सक्सेस एकेडमी नाम है आपका, ये नंबर है। कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 499 का बैच है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारा कंटेंट मिलता है, आपका काम बन जाएगा इससे, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो जो भी था आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर जो आपको पेड बैच है उसमें अगर आप जानकारी चाहते हैं कि भैया क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या मिलेगा। डेली करंट अफेयर मिलेगा आपको 3 पेपर से, 2 नेशनल और एक स्टेट का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। 2 नेशनल इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीधे पेपर से पूछ लिया जाता है, जैसे सितंबर महीने में इंडिया का फॉरेन डेप्ट कितना रहा, इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये सब कहाँ से आते रहते हैं। तो ये बड़े बड़े जो न्यूज़ पेपर है जैसे दैनिक जागरण, जनसत्ता है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, ये लोग कवर करते हैं ये सब चीज़, तो वहीं पे मिलता है। एग्जाम पीडी अपन करवा रहे हैं आपको ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से करवा रहे हैं, ठीक है। उसका ये है कि आपका PYQ 90 से 2023 हो चुका, और आयोग के द्वारा जो पेपर थे वो भी हो चुके, मतलब 10,000 PYQ हो चुके। टॉपिक डिकोड कर चुके हैं आप लोग के लिए अपन, कि भैया कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले, वो सब अपन डिकोड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं इसके बाद क्या बता रहे हैं अपन। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होना तय। मेंस स्टडी मटेरियल इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका मेंस में कैसे बूस्टअप करें, आपके मतलब स्कोर कैसे बूस्टअप करें, उसके लिए आप कंटेंट समय समय पर भेजा जाता है करंट अफेयर टाइप से। 30 से 40 प्री टेस्ट हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है किस तरीके से उसके बारे में बता दी जाएगा,
और हाई एल्ड वैरायटी के जो वीडियोस है वो भी मिल जाएंगे। मैप बेस्ड आपको लर्निंग बताई जाती है कि भाई किस आधार पे आपको कैसे क्या करना है। टोटल ये कि आपको इतना अच्छे से मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। लेटेस्ट MPPSC एग्जाम एनालिसिस भी मिलता है आपको, FSO, माइनिंग ऑफिसर, ठीक है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस वाला हुआ, वो सब पेपर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो क्यों चूज़ करें अपने को भैया? क्योंकि अभी जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप, प्रीलिम्स के उठा लो या कोई भी उठा लो, तो अभी अगर FSO देख लीजिए तो FSO में 30 से 35 क्वेश्चन मिल रहा है सीधे, पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आप प्रीलिम्स का अगर पेपर जो अपन करवा रहे हैं उसमें देखो तो हर बार आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलते हैं अपने यहाँ से, तो इस वजह से आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आपको नंबर लिखा हुआ है और यहाँ आकर के बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।